तो 1 फरवरी को देखिए पेश होने वाला है केंद्रीय बजट और इसको लेकर पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 11 सालों में लगातार ऐतिहासिक और जनहितकारी बजट प्रस्तुत किए हैं। इस बार भी बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं केंद्रीय बजट पेश होगा जिसे लेकर शिमला, धर्मशाला और कुल्लू की जनता की बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, जाते जाते आपको दिखाते हैं। हमारी विकास दर ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इस पिछले 11 वर्ष में, और पिछले साल का जो बजट था उसमें इनकम टैक्स की जो सीमा है वो 12 लाख रुपए तक बढ़ाकर जो है आम व्यक्ति को बहुत बड़ी राहत दी थी। आज हमें आशा है कल आने वाला जो बजट है उसमें बहुत सी सौगातें देश के लोगों को मिलेगी। ऐतिहासिक बजट होगा। देश को आगे ले जाने में 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसके अनुसार बजट होगा और आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। बजट से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि हर एक चीज़ पे जैसे जीएसटी लगाई है गवर्नमेंट ने, तो जीएसटी कम होनी चाहिए। और मतलब जैसे महंगाई बढ़ गई है, हमारी इनकम उतनी की है जितनी की होती है, मतलब बड़ी कम है, तो उस हिसाब से हम हाउस वाइफ का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे मतलब हो गया मेन सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर इस टाइम इतना ज़्यादा हाईएस्ट रेट पे है, तो मतलब हम जैसे हाउस वाइफ उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऊपर से सब्जी का ले लो जैसे आप, फिर घर का राशन का हो गया, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है मतलब हमारे लिए, तो हमारा इनकम चलाना बहुत मुश्किल है। 1 तारीख को सेंटर का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? बजट से हम ये उम्मीद करते हैं कि महंगाई बहुत है, वो कम होनी चाहिए। हर एक चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा है, वो थोड़े कम होने चाहिए। जैसे सिलेंडर है, हमारी इनकम बहुत कम है, तो उस हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए। 1 तारीख को सेंटर बजट पेश करने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? बजट से हम ये उम्मीद रखते हैं कि महंगाई बहुत है, ये डिपो का राशन जैसे बहुत महंगा है, तो सस्ता होना चाहिए थोड़ा। जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर बहुत महंगा है। जहाँ केंद्रीय बजट की बात है, हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी अपनी एक अलग से दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सबसे बॉर्डर पे भी लगता है और अलग से भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम इस पहाड़ी क्षेत्र का एक ऐसा पैकेज आए, टूरिज़्म पैकेज, जो इसको एक पर्यटन दृष्टि से विकसित हो, और जब ये और उसका एक पैकेज पूरे प्रदेश को आए। केंद्र सरकार को चाहिए बारी बारी किसी जो जहां पर्यटन की ज़्यादा संभावनाएं हैं तो उसको डेवलप किया जाए, तो उसमें से एक हिमाचल भी ऐसा है। ये जो बजट है, हम 77 साल से सेंटर के बजट को देख रहे हैं कि आता है यहाँ पर। जो हमारी सबसे पहली जो प्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट की है उसमें लैकिंग हो रही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हमें स्टेट गवर्नमेंट से उनको प्रेजेंटेशन में जाएगी वही डेवलपमेंट सेंटर उसके लिए बजट अलॉट करेगी। हमारा 80% लोग विलेज लेवल में लोग रहते हैं। अगर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना हो तो एग्रीकल्चर की ही लैंड को, रोडों को और जो भी हमारी कल्टीवेशन है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड बजट को इम्प्रूव करना चाहिए। बजट में अगर सब कुछ होता है तो लोकल लेवल पर जितने भी हमारे यूथ आज पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको घर के साथ थोड़ी थोड़ी इनकम दे के उनसे काम लिया जा सकता है और इस प्रदेश का भला हो सकता है, विकास हो सकता है। देखो, केंद्र सरकार को हिमाचल के प्रति सर उदार रवैया अपनाना चाहिए। स्टेट को यहाँ काफ़ी ज़रूरत है, यहाँ किसी भी किस्म की कोई अपनी इनकम नहीं है। इनकम के साधन ना होने से यहाँ बेरोज़गारी बहुत भारी है। बेरोज़गार सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको नौकरी का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। और हमारे को ये आशा है कि अगर केंद्र सरकार हिमाचल को बजट देती है, अच्छा बजट देती है, तो इसमें युवाओं को रोज़गार मिलने चाहिए। जो केंद्र सरकार का बजट है उससे आम लोगों को यही है कि जो हमारी महंगाई दर जो है थोड़ा उसमें कमी आए, लोगों को जीवन यापन के लिए जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको जो है सस्ते दामों पे उपलब्ध हो, और बाकी जो कर का जो दायरा है इनकम टैक्स में उसकी भी राहत चाहते हैं लोग, क्योंकि आजकल मनी फ्लो जिस हिसाब से है हर आदमी चाहता है कि इसका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए। अपकमिंग बजट में मेरा एक मानना है कि हमारा आजकल हम
पोल्यूशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एज इन हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले सत्र में, आने वाले बजट में हमें बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा सरकार को चार्जिंग स्टेशन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएं हम, और बेसिकली जो बैटरीज़ हैं, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद बैटरी की रिसाइकलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीदें तो हमेशा वही रहती हैं कि आम आदमी के लिए सरकार को तोहफा लेके आए, टैक्स कटिंग करें। लास्ट ईयर जैसे किया था 12 लाख तक छूट दी थी, हम 2 ही चाहते हैं और बढ़ाएं उसको। और जो बेरोजगारी है उस पर सरकार सोचे, नए नए प्रोजेक्ट लाएं, तभी युवाओं को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। एंड ये भी है कि सेंटर के साथ जो स्टेट में हैं वो भी ध्यान दें। काफ़ी सड़कें यहाँ पे डैमेज हुई थी आफ्टर फ्लड, अभी तक उतना रिकवरी नहीं हुई है। तो आने वाले टाइम में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आए यहाँ पे, ताकि युवाओं को नौकरी मिले। पहले तो केंद्र सरकार से हमारी उम्मीद है कि जो मनरेगा के कानून में बदलाव किया गया है, इसको जैसे पहले हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसको बनाया गया था वैसा किया जाए, तथा हमारा जो हिमाचल एक पहाड़ी स्टेट है और केंद्र सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि पहाड़ी राज्यों के लिए कोई विशेष पैकेज दिया जाए। खासकर जो बरसात के दिनों में हमारा यहाँ NHI द्वारा जो NHI के जितने भी सड़कें जिन पर नुकसान हो रहा है और जो स्टेट के रोड है उसके लिए जो है विशेष पैकेज दिया जाए। और यहाँ का जो खासकर हमारी जो फसल है, सेब और अन्य सब्जियां हैं, उनके लिए जैसे कीटनाशक है, खाद है, उसमें सब्सिडी प्रदान की जाए तथा उचित मंडी की व्यवस्था की जाए।